हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? सबके ठीक हैं? गुड आफ्टरनून। जी, कैन यू हियर मी क्लास? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी मैडम। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। जी, वो क्या कह रहे हैं? ओके, आवाज़ आ रही है, फाइन। अच्छा जी, आज की जो एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ। अगेंस्ट टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डीआईजी फॉर द मेकिंग सिक्योरिटी मेजर्स अगेंस्ट द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन योर एरिया। ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके एरिया में वो जो है आप लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है आप लोगों ने लिखना है सारे का
ओके। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्हाट अबाउट यू पीपल? आप लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? खैरियत से हैं आप लोग? जी। ये हम करते हैं टू द ओके जी। Write an application to the DIG for taking security measures against terrorist activities in your area. एग्जामिनेशन हो सिटी एबीसी मार्च 10 2014। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ कि यही डेट फॉर्मेट जो है आप लोगों ने जरूर यूज करना है। ओके जी। यू आर वेल अवेयर दैट द टेररिज्म हैज़ ग्रिप्ड आवर सिटी। कहते हैं क्या है सब्जेक्ट लिखना है? सिक्योरिटी मेजर्स अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसके बारे में बताना है। यू आर वेल अवेयर दैट टेररिज्म हैज़ ग्रिप्ड आवर सिटी। कहते हैं टेररिज्म ने जो है वो ग्रिप किया हुआ है हमारी सिटी को। इट हैज़ शेकन एवरीबडी। इसने हर किसी को हिला के रख दिया। ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स में मैनी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस हैव टेकन प्लेस इन द सिटी। कहते हैं कि लास्ट 2 वीक्स में मैनी एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, बहुत से जो एक्ट्स हैं टेररिज्म के और वायलेंस के, तशद्दुद होता रहा है, हैव टेकन प्लेस इन द सिटी, सिटी में होता रहा है। ओके। A bomb blast which took place in the grain market में 2 weeks ago caused heavy लॉस। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का एंड लिव्स का। लास्ट संडे द पुलिस स्टेशन वाज अटैक्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेंड पुलिस मैन वर किल्ड इन द इंसिडेंट। कहते हैं कि इंसिडेंट में बहुत से लोग भी मारे गए हैं। ओके। On Tuesday, a bus of school children was hijacked by the militants। कहते हैं मिलिटेंट्स कहते हैं कि जो
अ, बुरे लोग होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं। You're okay. Militants, okay, thank God. Due to the time bravery of local police, we were saved from a great disaster. A suicide attack took place at the Bilal Mosque during Friday prayers. A large number of devotees were killed in the incident. ओके जी। फर्स्ट जो है ये इन द इंसिडेंट इंसिडेंट तक मैंने आपको बता दिया है। आप लोग जो है सनानाज क्यों कैसे मांग बनाती जा रही है। एक तो जो लेट आता है उसमें वो लेट आके तो ये कहना शुरू कर देता है कि हमें आ ही नहीं रहा दिस एंड दैट।
ओके, फाइन, डन। ओके जी। नेक्स्ट है आपका द रीसेंट spate of terrorism has shaken and worried everybody। कहते हैं अगला जो नेक्स्ट स्टेप था टेररिज्म का, उसने सबको हिला कर रख दिया और everyone is worried about that। The educational institutions have been closed। This has generated panic and fear in the public। People don't move from their homes due to fear and panic spread in the city। The markets and the bazaars of our city have become dull and still। It seems as if some evil spirit or ghost has haunted the city। Sir, how long can we live in such a fear-stricken atmosphere? Okay। अच्छा, ये वाली नेक्स्ट जो 4 लाइन्स है ये भी आप पढ़ लें। इसमें से जो नहीं समझ आती बेटा पूछो मुझसे। जी स्टूडेंट्स।
जी, डिवीजन कोई भी लिख सकते हैं, डिवीजन का कोई मसला नहीं है। अक्सर तफ़सील आप जो है अपना करें। आप अपने डिवाइस को रिकनेक्ट करें। ओके जी, हो गया ये वाला कंप्लीट। नेक्स्ट इज़ अबाउट द सर हाउ लॉन्ग, सर हाउ लॉन्ग कैन वी लिव इन सच अ फियर स्ट्रिकन एटमॉस्फेयर। कहते हैं हम कब तक इस खौफजदा माहौल में रह सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू चोक आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू प्रोटेक्ट द लाइफ and property of the people. The security measures thus suggested may kindly be exhausted in letter and spirit. Yours sincerely. ठीक है, कहते हैं सर हाउ लॉन्ग कैन वी लिव इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। आप ये स्ट्रिकन एटमोसफियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू चॉक आउट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू प्रोटेक्ट द लाइफ। कहते हैं कि आपको कोई इस तरह का प्लान करना चाहिए कि आपकी लाइफ जो है प्रोटेक्ट हो जाए, प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, और लोगों की प्रॉपर्टी की। द सिक्योरिटी मेजर्स द सजेस्टेड may kindly be executed in letter and spirit। लेटर और स्पिरिट में जो है वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। Okay, जी sir, how long can we live in such a stricken atmosphere भी आप कह सकते हैं। You are requested to chalk out a comprehensive plan to protect the life and property of the people. The security measures are suggested may kindly be executed in letter and spirit. Yours sincerely ABC। कहते हैं कि kindly be executed इन लेटर एंड स्पिरिट के आप जो है फुल स्पिरिट के साथ इस पर तवज्जो दें। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से ही ये सारा लिखना है। टेररिज्म के जो हम लोगों ने किया हुआ ना, टेररिज्म ऐसे उस पे भी जो है हम लोग ये लिख सकते हैं। सारे का सारा जो है वो उठा के भी इसमें लिखा जा सकता है टेररिज्म के ऊपर। क्लियर टू एवरीवन। ये आप लोगों ने याद रखनी है सारी चीज़ें। इसको जो है रीड करें आप लोग। जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। जी, डिस्ट्रिक्ट का पूछा है कि डिवीजन कौन से लिख सकते हैं। डिवीजन आप कोई भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक ठीक है, ABC डिवीजन का इमेज जिस तरह हम सिटी लाहौर सिटी लिख देते हैं, सिटी ABC लिख देते हैं, बिल्कुल इस तरह से डिवीजन भी आप लोग जो सी मर्जी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और पंजाबी लिख सकते हैं सिक्योरिटी मेजर्स अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। आप लोग ये पढ़ें। फिर आप लोगों से एक स्पेशल जो है एक बात भी करनी है मैंने आप लोगों से। थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो लेकर आना है, दुआ के लिए कहना है। ठीक है, तो अभी 5 मिनट्स में आपको दे रही हूँ। इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती आप लोग पूछें। बच्चों, ऐसे सेकंड ईयर में आप लोगों की एप्लीकेशन बनती है। एप्लीकेशन इन द रिक्वेस्ट होए। ठीक है, रिक्वेस्टिंग में वो आप लोगों ने लिखनी होती है। तो अभी देखें कि क्या बनता है। आप लोग के एग्जाम्स का भी अभी क्या बनता है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता कि उसका क्या बनता है, इसका क्या बनता है। लेट्स सी एंड वॉच के क्या बनता है इससे रिलेटेड आप लोगों का।
आवाज़ क्यों नहीं आ रही फिज़ा को? पढ़ लिया है, ओके जी। ओके जी, आप लोगों ने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों से ये कहना था कि आपको पता है द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कराची आर वेरी बैड। बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं है कराची के, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, वहाँ पर फ्लड आया हुआ है। और मैंने ये कहना था आप लोगों को कि बच्चों, आप लोगों के लिए जैसे ही नमाज़ पढ़ें तो आप लोगों ने ख़ास दुआ करनी है इन लोगों के लिए, ठीक हो क्या? ख़ास दुआ आप लोगों ने ये करनी है कि अल्लाह ताला इनको हर आफ़त से महफूज़ रखे। देखें, आज अगर उन पर बुरा वक़्त है तो ये बुरा वक़्त हम पे भी आ सकता है। कल पेशावर में भी जो है वो ज़िलज़िला आया है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मुझे जो हुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला इन ये जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनसे भी हमारे मुल्क को महफूज़। तो आप लोगों ने कोरोना के दिनों में भी, अगर आप लोग को याद हो, तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कहती थी कुरान पाक पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें और ख़ास दुआ किया करें, ठीक है? इसी तरह से मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों अभी भी आप लोग नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें और ख़ास तौर पर हाथ उठा के दुआ किया करें कि अल्लाह ताला कराची वालों को और पूरे पाकिस्तान को अपनी इस आफ़त से महफूज़ कर दे। अल्लाह ये बारिश जो है हमारे लिए बाइसे रहमत ही हो, बाइसे बरकत ही हो, ना कि हमारे लिए बाइसे ज़हमत हो। वहाँ के लोग बहुत देखिए पैथेटिक कंडीशंस में हैं, पता है क्यों? मुझे ज़्यादातर इसलिए आ रहा होता है कि पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है अभी तरक्की हो रही हुई है, ठीक है? अब तरक्की हो रही है, जब आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की हो रही है तो आप देखें कि यहाँ पर तो लोगों के लिए रोज़ी-रोटी पूरी नहीं होती, ठीक है? जब रोज़ी-रोटी पूरी नहीं होती तो आप देखें कि आगे से कैसे वो बेचारों के मवेशी बह गए हैं, घर बह गए हैं, तो किस तरह से वो बेचारे सर्वाइव करते होंगे। देखें, किसी के मवेशी सारा कुछ होता है, उनका बर्च रोज़गार ही उससे वाबस्ता होता है। तो इसलिए आप लोग ख़ास दुआ करें बच्चों उनके लिए। मुझे बहुत अफ़सोस होता है टीवी पर जब मैं न्यूज़ देखती हूँ। अब जिस तरह से ये वैसे तो प्रेडिक्शन थी कि जो है अर्थक्वेक होगा या फिर ये जो है इस तरह से आएगा, फ्लड्स आएँगे जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कोरोना के बाद की भी प्रेडिक्शंस यही थी। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम नाज़िल करे, अपना ख़ास करम करे। आप लोगों ने बच्चों ख़ास दुआ करनी है। क्लियर? तो बस मैंने यही आप लोगों से बात करनी थी। इतनी अच्छी मेरी क्लास है, तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को मैं ज़रूर कर दूँ, ओके? वालेकुम सलाम। ओके जी।
अब आप लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि अटेंडेंस स्टार्ट हो गया। हम लोग रोल नंबर यस प्रेजेंट प्रेजेंट मैम कहते रहे हैं। कितने तेज है, मेरी क्लास बहुत तेज हो गई है। आमीन आमीन, बस आप बच्चों ने खास दुआ करनी है, ठीक है। जी हो रही है स्टूडेंट की अटेंडेंस।